फादर्स मदर इज, पापा की जो मम्मी है वह दादी या फिर ग्रैंड मदर कहलाती है। फादर्स एल्डर ब्रदर इज, एल्डर मतलब मैंने बताया था कि एल्डर मतलब बड़ा होता है, तो फादर के यानी पापा के जो बड़े भाई हैं वह ताऊ या फिर अंकल कहलाते हैं। ताऊ की जो वाइफ है, ठीक है, उसको ताई बोलते हैं या आंट भी, बहुत लोग चाची भी बोलते हैं, सॉरी चाची ने बड़ी मम्मी भी बोलते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर इज, पापा के जो छोटे भाई है, यंगर मीन्स छोटा, तो पापा के जो छोटे भाई हैं उनको या तो चाचा बोलते हैं या फिर अंकल कहते हैं। चाचा की जो वाइफ है उसको चाची बोलते हैं या आंट बोलते हैं। फादर सिस्टर, पापा की जो बहन है उसे बुआ कहते हैं या फिर आंट बोलते हैं। बुआ के जो हस्बैंड है उसे फूफा कहते हैं या फिर अंकल कहते हैं। मदर्स फादर, मम्मी के जो पापा हैं उनको नाना कहते हैं या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, मम्मी की जो मम्मी है उसे, यहाँ देखिए गलती दिया हुआ, यहाँ नानी होगा, मम्मी की जो मम्मी है वह नानी कहलाती है या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर, मम्मी के जो भाई हैं वो मामा कहलाते हैं या फिर अंकल। मामा की जो वाइफ है वो मामी या फिर आंट। A family tree. If you shut your eyes and remember all those people living together in your family, you will feel that your grandfather was alone at your age long back. अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उन दिनों को याद करेंगे, ऑल दोज पीपल लिविंग टुगेदर इन योर फैमिली, जो आपके अभी आपके साथ में रहते हैं, तो आप ये फील करेंगे कि आपके जो दादाजी थे वो क्या थे, अकेले थे। जब वो छोटे थे तब वो अकेले थे। नाउ यू आर मोर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एजेस, different likes and bearings like a tree emerging from the ground and expanding upright। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जिस तरीके से पेड़ में क्या होता है कि एक यहाँ रूट से शुरू होता है, अकेला वह रूट रहता है, फिर धीरे धीरे करके उसमें से ब्रांचेस निकलने लगते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वह फैलते फैलते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार से कभी एक टाइम में आप जब आप बच्चे होंगे तब आपके दादा दादी अकेले होंगे, फिर आपके दादा दादी से धीरे धीरे करके क्या हुआ कि आपके पापा आए, ठीक है, फिर मम्मी, शादी हुआ तो मम्मी आई, और फिर वो क्या कहते हैं आप लोग आए, ठीक है, सुकन्या आया, सूरज आए, तो उनके चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं। इस तरीके से क्या होता है, फैमिली ये जो बढ़ते जाता है। नाउ ओपन योर आइज एंड ड्रॉ व्हाट यू हैव इमेजिन। आंखें खोलिए और फिर इमेजिन करके इमेजिन कर लीजिए, फिर आंखें खोलने के बाद उसको ड्रॉ कीजिए। द ट्री shows relationship among different members of our family। ये जो ट्री है ये क्या रिश्ता दिखा रहा है, जैसे दादा दादी या नाना नानी, फिर यहाँ देखिए मामा मामी है, माँ है, पिता है, ये सब क्या है, ये सारा संबंध लिखा हुआ है, ठीक है। ये सूरज, सुकन्या, ठीक है, ये तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये बाकी सब जो भी है ये सब क्या है, ये सब रिश्ता है। पापा किसी का नाम नहीं रहता, पिता किसी का नाम नहीं रहता, ये सारा रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सब रिश्ता है। Parents may have 2, 3 or more children। पेरेंट्स के 2, 3 या उससे भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। A child grows and becomes an adult, gets married, produces his own child, becomes the second parents। एक जो बच्चा होता है वह बड़ा होता है, एंड बिकम्स एन एडल्ट, बाद में वह एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट बनने के बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसके बच्चे होते हैं और वह सेकंड पेरेंट्स बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक बच्चा था, वह बड़ा होके पेरेंट्स बना, ठीक है, तो वो द फर्स्ट पेरेंट्स आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। एंड द सेकेंड पेरेंट्स सेकेंड जनरेशन एंड सो ऑन। और उसके बाद जब उसका भी बच्चा हो जाता है, वो भी पेरेंट्स बन जाता है, तो सेकेंड जनरेशन। जैसे कि देखिए आपके जो मम्मी पापा हैं वो क्या है, वो सेकेंड जनरेशन है, और आपके जो दादा दादी है वो फर्स्ट जनरेशन है। क्यों, पहले आपके दादा दादी मम्मी पापा बने होंगे, ठीक है, तभी ना आपके पापा आए तो वो मम्मी पापा बन गए, तो आपके दादा दादी हुए फर्स्ट पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपके मम्मी पापा हुए, आपकी मम्मी हुई, आपके पापा हुए, तो आपके मम्मी पापा क्या हुए, आपके सेकेंड पेरेंट्स हुए। In figure 1.1.6 different generations are arranged that looks like a ट्री। यहाँ पे जो अलग अलग जनरेशन दिखाया हुआ है ये एक पेड़ की तरह दिखाया गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, ये पहला जनरेशन है,
और ये क्या है, ये सेकंड जनरेशन है। फिर जब ये सूरज का भी किसी के साथ शादी हो जाएगा, इसके भी जब बच्चे होंगे, तब ये थर्ड जनरेशन में चला जाएगा। द ट्री एक्सटेंड्स विद द एडिशन ऑफ रिलेटिव्स एंड मेंबर्स। ट्री जो है जैसे जैसे रिलेटिव्स बढ़ते जाते हैं या ऐड होते जाते हैं, मेंबर्स ऐड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, ये ट्री धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होते जाता है। व्हेन समवन गेट्स मैरिड इन द फैमिली अ न्यू रिलेटिव इज एडेड। जब किसी का किसी भी फैमिली रिलेटिव के साथ में शादी हो जाता है या किसी के साथ भी शादी हो जाता है, तो एक नया रिलेटिव जुड़ जाता है। जैसे कि आपके पापा का आपकी मम्मी के साथ शादी हुआ, तो आपकी मम्मी एक नई रिलेटिव एक ऐड हो गया। फर्दर द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी एड्स अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। उसके बाद जब एक बेबी का जन्म होता है, तब एक नया मेंबर क्या होता है, फैमिली में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। देयर आर सिमिलैरिटीज अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली with respect to facial appearance, voices, attitude etc। जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज, मतलब कि कुछ एक जैसा चीज होता है। जैसे फेशियल अपीयरेंस, देखने में एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज जो रहता है वो मिलता जुलता है। वॉइस मिलता है, ठीक है, आवाज। फिर एटीट्यूड भी मिलता है, अगर बहुत गुस्साने वाले हैं तो हो सकता है कि उनके और भी भाई बहन बहुत गुस्साने वाले हों, तो ये सब मिलता जुलता है। द फीचर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। तो एक जनरेशन से, मतलब जो आपके दादा दादी के पास जो गुण था वो आपके पापा को मिला, फिर आपके पापा के पास जो गुण था फिर आपको मिला। तो इस प्रकार से अगर एक फीचर्स जो है, एक गुण जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो उसे बोलते हैं हेरिडिटरी फीचर्स। You may notice that some children look like their uncle, aunt, cousin और other family member। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कुछ बच्चे जो हैं अपने अंकल, चाचा चाची या फिर अपने भाई बहन या किसी फैमिली मेम्बर्स के जैसे दिखते हैं। Sometimes two identical, either boy or girl, born at the same time are called twins। कभी कभी ऐसा होता है कि दो एक जैसे, ठीक है, चाहे दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों, एक ही टाइम में जन्म लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्विंस कहते हैं। यानी हिंदी में जुड़वा भी बहुत लोग बोलते हैं। इफ दे लुक एब्सोल्युटली, जैसे यहाँ देखिए ये ट्विंस हैं, एक जैसे दिख रहे हैं ना। इफ दे लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड फ्रैटर्नल आइडेंटिकल ट्विंस। अगर ये सब दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग अलग दिखेंगे, तब इन्हें फ्रैटर्नल आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड, दोज पीपल ओल्डर इन एज। वैसे लोग जो कि एज से बूढ़े हो चुके हैं, मोर देन 80 ईयर्स आर कॉल्ड ओल्ड पीपल। जिनका 80 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है, एज हो गया है, उन्हें ओल्ड पीपल कहते हैं, यानी बूढ़े लोग कहते हैं। दे कैन नाइदर वर्क ईजिली नॉट सी क्लियरली। ना ही वो ठीक ढंग से काम कर पाते हैं, ना ही इनको अच्छे से दिखाई देता है। मोर ओवर, इससे के अलावा या इससे भी ज़्यादा, दे कांट डू देयर वर्क कंफर्टेबली, या कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड पीपल एट होम एंड नाना नानी एट ननिहाल। ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ओल्ड पीपल का। मतलब हमारे जो दादा दादी रहते हैं या हमारे जो नाना नानी हैं, हमारे घर में दादा दादी और ननिहाल में नाना नानी जो हैं, ये क्या है, ये ओल्ड रहते हैं, ठीक है, बूढ़े रहते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ दीज पीपल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, केयरिंग अबाउट देयर मेडिसिन, फूड एंड क्लॉथ्स। और हमें इनका देखभाल करना चाहिए। तो इनका देखभाल कैसे करेंगे, तो इनके साथ समय बिता के, मतलब इनके साथ हम लोग बैठेंगे और इनसे बातें करेंगे, इनके साथ कुछ कुछ खेलेंगे बैठ के ही। तो इस तरीके से हम उनका टाइम बिता सकते हैं। केयरिंग अबाउट देयर मेडिसिन, और ज़्यादातर बूढ़े लोग बीमार ही रहते हैं, तो उसके लिए उनका मेडिसिन का ध्यान रखें, उनका फूड का ध्यान रखें, उनका खाना का ध्यान रखें, और साथ में उनके कपड़े का कि उन्हें कैसा कपड़ा पहनना है। Sometimes people fall ill and become sick due to infection, deficiency and carelessness। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, और क्यों बीमार पड़ते हैं, तो इन्फेक्शन के कारण,
डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ से उनको इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर किसी चीज़ का डेफिशिएंसी हो, कमी हो, या फिर केयरलेसनेस, उन्होंने ठीक से देखभाल नहीं किया हो, जिसके कारण वह बीमार पड़ जाते हैं। सिक पीपल आर कॉल्ड पेशेंट, जो सिक बीमार लोग जो रहते हैं उनको पेशेंट कहते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय कॉलिंग अ डॉक्टर फॉर चेकअप, टेकिंग मेडिसिन, प्रोवाइडिंग रेस्ट्रिक्टेड फूड, लेटिंग देम टेक एज मच रेस्ट एज दे कैन। हम लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा दी, जैसे देखिए ये डॉक्टर इनका चेक कर रही है बीपी, ठीक है, तो चेकअप करवा दें, या फिर उनको मेडिसिन समय समय पर दें, और प्रोवाइडिंग रेस्ट्रिक्टेड फूड, लेटिंग देम टेक एज मच रेस्ट एज दे कैन। और उनको जो खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे तेल वगैरह का खाना नहीं खाना चाहिए, तो उन्हें ना खिलाएं, और वो जितना ज़्यादा आराम कर सके उतना उन्हें आराम करने दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं या उनका मदद कर सकते हैं। ब्लाइंड, अंधा, डीफ, बहरा, डम्ब, गूंगा, एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल, और जो दिमाग से थके हुए रहते हैं, मतलब कि जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आर नोन एज हैंडीकैप्ड, वो सबको हैंडीकैप्ड कहा जाता है। हैंडीकैप्ड इज द फिजिकल डिसेबिलिटी, हैंडीकैप जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी है, मतलब कि आपको फिजिकली कुछ कमी रहता है। इट मे बी बोर्न बाय बर्थ और काउज्ड बाय एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, या तो यह बर्थ के समय ही, मतलब जब जन्म लेने के साथ ही यह बीमारी होती है, ये डिसेबिलिटी रहती है कि अंधा है या बहरा है या गूंगा है, या फिर काउज बाय एन एक्सीडेंट, अगर लाइफ में कभी एक्सीडेंट हुआ हो उसके कारण भी ये चीज़ हो सकता है कि आंख में चोट लग गया और अंधे हो गए, ठीक है। ऑल दिस पीपल नीड स्पेशल केयर, तो ऐसे जो हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशल केयर हमें करना चाहिए। ऑर्फेंस आर द चिल्ड्रन हु डोंट हैव पेरेंट्स, ऑर्फेंस यानी कि अनाथ, वैसे बच्चे, आप लोग जानते होंगे कि वैसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग ऑर्फेंस या फिर अनाथ कहते हैं। दे लिव इन ऑर्फनेज, और वह कहाँ रहते हैं, तो अनाथ आश्रम में यानी कि ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेज इज द होम ऑफ ऑर्फेंस, जो ऑर्फनेज है वो ऑर्फेंस का घर है। वी कैन टेक केयर ऑफ देम बाय मेकिंग फ्रेंडशिप, इनकरेजिंग टू डेवलप देयर हॉबीज etc। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं या कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो उनसे दोस्ती करके और उनका नए नए हॉबीज़ को डेवलप करके, कि उनको क्या करने में अच्छा लगता है तो उनको वो चीज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ करके हम उनका देखभाल कर सकते हैं।